हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्टर। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 9 का। तो ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कुछ बेसिक बातें, इलेक्ट्रिक करंट कैसे ट्रांसफर होता है, और सेकंड लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसके सिंबल और कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो स्टार्ट किससे करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो, जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? आप अभी 9th स्टैंडर्ड में आपको पता ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर सभी कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सपोज हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि हमारे पास एक बल्ब है, ऐसे बल्ब का साइन शायद दिखा दे। हमारे पास एक बल्ब है जो कि कनेक्ट है एक वायर से, और हमारे पास एक स्विच है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बोले यहाँ पर एक बैटरी है, रेजिस्टेंस, ऐसा कोई स्ट्रक्चर। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं, आपको सिंपल समझना है। तो ठीक है, तो ये एक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा सर्किट का। ये देखो, सर्किट का मतलब क्या होता है? एक वायर है जो अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग पार्ट्स को जो सर्किट बनाते हैं उसको कनेक्ट करती है। वायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सर्किट की बात कर रहा हूं। सर्किट एक क्या बोल सकते हैं हम, एक स्ट्रक्चर है। हम बोलेंगे सर्किट एक स्ट्रक्चर है जो पूरे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल आई थिंक तो सर्किट होगा, क्योंकि देखो आपने भी ऐसा सर्किट कभी ना कभी बचपन में बनाया होगा। जैसे कि ये जो है, ये हमारा बल्ब है, तो हमने कभी सेल या बैटरी को बल्ब से जोड़ा होगा, तभी वो ग्लो करता है, ये आपको पता है। तो ये एकदम बहुत बेसिक सा सर्किट हो गया। और देखो, सर्किट की टाइप्स भी होते हैं, तो आज हम थोड़ा डिफरेंट सर्किट पढ़ेंगे। देखो, बुक में दिया है कि, ठीक छोड़ो, यहाँ पर है। हाँ, हमारे पास एक सर्किट है जो बैटरी से ज्वाइन है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा है, बैटरी से ज्वाइन है वो सर्किट। ये माइनस है, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ से जाएगा। देखो, बैटरी का साइन जब दिखा, ठीक है, बैटरी का तो बाद में देखेंगे। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, सुनो। फिर यहाँ पर आता है एक वोल्ट मीटर, बताऊंगा वोल्ट मीटर एम मीटर क्या होता है। वोल्ट से प्लस माइनस ऐसा कुछ तो भी होता है। स्ट्रक्चर बनाना छोड़ो, इसमें टाइम जाएगा एक्स्ट्रा। बुक में देखो, बुक में दिया है आपके एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट होंगे, जैसे कि बल्ब होगा और रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद नीचे आओगे तो वहां पर होगा आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, और क्या है, और हाँ वायर है ज्वाइन करते हुए। बस ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, कोई टेंशन लेना नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते नहीं है एग्जाम। ठीक है, तो सुनो, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है। अभी इसको समझाया कैसे वो भी नहीं समझ सकती है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंबल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल एंड कंपोनेंट्स। सिंबल, अब देखो, मैं वैसे डायग्राम तो नहीं बना सकता क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो सुनो, बुक में देख लेना वो डायग्राम और मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक सेल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, तो उसका जो हम सिंबल यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं सब सिंबल लिखूंगा। ठीक है, सिंबल और क्या, यूज। ठीक है, यहाँ पर यूज लिखेंगे। देखो, अभी इलेक्ट्रिक सेल है, अभी जो वो हमारे रिमोट के अंदर वो सेल आती है, वो 1.5 वोल्ट की होती है। अब वोल्ट क्या है? वोल्ट एक यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का, ये आपको पता है, हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है। तो जो सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, तो वो हम ऐसे डिनोट करते हैं कि देखो, एक
वायर है जो ज्वाइन कर रही है दूसरी वायर को, बट कनेक्टेड नहीं है। मतलब हमें ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो कनेक्टेड नहीं है, रियली में वैसा कुछ होता है नहीं, बट ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। ये यहाँ पर जो छोटी वाली क्या बोल सकते लाइन है, तो वहां पर हम नेगेटिव दिखाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव। ये एक सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, समझ गए, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। और अगर हमें यूज बताना है इसका यूज, तो हम लिख सकते हैं टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। सपोज हम नेगेटिव और पॉजिटिव ले तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक। सेकंड हम लेंगे बैटरी, हम सेकंड, हाँ ठीक है। देखो एक बात बताऊँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इग्नोर करना, कमेंट में मत करना, ठीक है। कभी कभी किसी से गलती होती है। तो ठीक है, बैटरी का सिंबल है कि देखो बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि बैटरी के अंदर बहुत सारी सेल है। हम बोल सकते हैं कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक। ये वाली सेल हमारे इंसान की सेल है, ये वाली इलेक्ट्रिक सेल। तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो अगर हमें कॉम्बिनेशन दिखाना है, बहुत सारी सेल दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा, फिर छोटी बड़ी, और लास्ट में जो हम ज्वाइन करेंगे तो वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस, मतलब ये बहुत सारी सेल दिखाएंगे हम यहाँ पर अलग अलग, तो इसको हम बैटरी बोलते हैं। और अगर इसका यूज बोले, टू अप्लाई, बैटरी क्या सेल क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर करेंगे, या ये इजीली है। बट और कुछ लिखना पड़ेगा ना यूज में, मैंने तो सेम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि टू अप्लाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो थर्ड है हमारा है ओपन टैप की, ठीक, या आप बोल सकते हो कि क्लोज, सॉरी ओपन टैप की, ओपन टैप की इसको बोला जाता है ओपन स्विच भी, ठीक है। तो ओपन स्विच या ओपन टैप की का मतलब क्या है, तो देखो अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक, अब ये यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है तो वो चल रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। बट देखो जब हम उस लाइट को हमें बंद करना होगा तो हम क्या करेंगे, जनरल स्विच ऑफ करेंगे, वो जो स्विच है उसको ऑफ कर देंगे, ठीक। तो ये ओपन टैप की जो है ना, वो एक स्विच है। टैप की का मतलब है स्विच, ठीक है, स्विच को ओपन करना। अभी ओपन करना मतलब इसका एक सिंबल है ऐसा, ये सिंबल है, मतलब एक ब्रैकेट समझ लो इसको, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, और तो ये क्या है, ओपन टैप की का मतलब है कि वहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये करंट को फ्लो होने नहीं देती, क्योंकि ये दूसरी वायर से कनेक्ट ही नहीं है। तो मैं बोल दूंगा टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। थर्ड है हमारा क्लोज टैप की। अभी क्लोज टैप की क्या है, इसका अपोजिट, ये ओपन है, ये क्लोज है। अभी क्लोज का मतलब आप समझ गए कि जहां पर करंट जा रहा होगा, तो इसका सिंबल है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक डॉट ऐसे बना दो, ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा डॉट बना दो, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्लोज टैप की। अभी क्लोज टैप की का मतलब है कि जो हमारा बटन है वो स्टार्ट पोजीशन में है, मतलब उसको ऑन कर दिया है, तो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरा इलेक्ट्रिक करंट वहां से ट्रांसफर हो रहा है, लाइट चल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज टैप की, हमेशा याद रखो, ठीक है। टू क्लोज टैप की फ्लो द करंट इन सर्किट, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, वायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि वायर से ही सब तो जुड़ा होता है, ठीक है। तो वायर का काम क्या है कि वायर को अगर दिखाना तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक, आपकी मर्जी। तो वायर का काम क्या है कि टू कनेक्ट द
टू कनेक्ट द ऑल टू कनेक्ट कंपोनेंट कंपोनेंट्स इन सर्किट, हाँ इन सर्किट लिखते हैं। उसके बाद फिफ्थ हमारा है क्रॉसिंग वायर, मुझे पता ही क्रॉसिंग वायर। तो क्रॉसिंग वायर का काम है कि ये दिखाना कि वायर क्रॉस हो रही है। जैसे कि क्रॉसिंग वायर हम अब देखो एक ऐसी वायर है और एक ऐसी वायर, ये तो क्रॉस हो रही है, हमें दिखाना है ये क्रॉसिंग वायर है, बट इसको दिखाने के लिए एक अलग सिंबल यूज होता है। तो वो सिंबल है, तो इस सिंबल का मतलब है दो वायर एक दूसरे को क्रॉस हो रही है बट आर नॉट इंटरसेक्ट, मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, ये कनेक्टेड नहीं है। टू शो दैट वायर आर क्रॉसिंग बट नॉट कनेक्टेड। तो ये ऐसे ऊपर से निकल रही है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थे 5 और कुछ और भी कुछ है, इरेज करने पड़ेंगे। कॉपी डाउन कर लो फास्ट, मुझे पता है कोई कॉपी डाउन नहीं करेगा। हो गया था हमारा 6 चल था। 6 क्या है? लाइट बल्ब। 6 जो है ना वो हमारा है लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे आपके सर्किट में। एक तो है स्टार्ट, जैसे देखो एक लाइट बल्ब है हमारे पास, सिंबल है उसका, तो एक ऐसा कुछ तो भी लाइट बल्ब होगा, मुझे बनाना नहीं आता है सिंपल, ठीक है। और उसके अंदर ऐसा कुछ फिलामेंट, उसका एक ऐसा फिलामेंट होगा, ठीक है। तो ये एक लाइट बल्ब है, तो इसका यूज सबको पता है, टू शो। आप ऐसा बोलोगे कि हाँ हमें हमारे क्लासरूम में लाइट चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें दिखता नहीं, मतलब पूरी जगह पर रोशनी फैलनी चाहिए, इसलिए नहीं। तो इसके लिए बुक में अलग दिया हुआ है कि लाइट बल्ब टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये टेस्ट करता है कि सच में इलेक्ट्रिसिटी वहां पर चालू है या बंद है। अभी कैसे कि देखो, अगर आपने पॉजिटिव न्यूट्रल पॉजिटिव करंट और क्या बोल रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लगाई एक दो बल्ब को, और फिर बल्ब अगर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है उस वायर से करंट जा रहा है, उस वायर से करंट जा रहा है। बट अगर वो ग्लो नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कोई करंट है ही नहीं। तो ये फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग और नॉट। और ये जो लाइट बल्ब है, इसको ही अगर हमने ऐसे इसकी साइड में से लाइन खींच दी तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक लाइट, ये जो लाइट बल्ब है इसमें लाइट चालू है, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इसलिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ लेना। 7th हमारा है क्या? 7th रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद ठीक है, देखो रेजिस्टेंस सबको पता है। मैंने क्या बोला था इसके पहले के लेक्चर में कि रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से रोकने की कोशिश करेगा, पर उसमें ताकत नहीं होती कि रोक पाए, नहीं होती है ताकत, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोके। तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ऐसा, जिगजैग लाइन, ठीक है सर। तो ये है टू स्टॉप नहीं बोल सकते हम, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। 8 हमारा है क्या है? हमारा 8 वो है रेजिस्टिविटी, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस के अंदर ही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस जैसा दिखता है, बट इसके अंदर एक कॉमन चेंज क्या है, इसके यहां से एक एरो पार हो रहा है, जैसे हमें दिखाना पड़ता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के कारण हम हमारा फैन, लाइट तो नहीं, हम हमारे फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब ये अपने आप नहीं, मतलब हम जैसे चाहे वो
वैसी अपनी रेजिस्टिविटी, अपनी रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकता है, उसकी वजह से हमारे फैन की स्पीड कम होती है। समझ वही है, टू चेंज द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ठीक है, उसके बाद 9th हमारा है 9th एमीटर एंड वोल्ट मीटर। 9 10 ये तो है, 9th है हमारा एमीटर, लिखा है क्या मैंने 7 का इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। उसके बाद रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद 9th क्या है हमारा एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सबसे ज्यादा इजी यही दोनों है सबसे ज्यादा। तो एमीटर को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, फिर सर्कल बनाओ, उसमें ए लिख दो, एमीटर का एक साइड प्लस एक नेगेटिव। वोल्ट मीटर का सर्कल बनाओ, वी लिख दो, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये दोनों इन दोनों की सिंबल है। अब ये एमीटर क्या है, एमीटर क्या ये मेजर करता है करंट, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है। ये देखो एमीटर जो है वो हमारे घर के अंदर जो तार है या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट चल रहा है तो उसमें करंट मेजर करेगा, टू मेजर द करंट। ये एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। और वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट एक यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ऑब्वियसली ये बोलेगा, मतलब ये मेजर करेगा टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप सो कॉपी डाउन कर लो इतना मैंने बताया। ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया तो इधर करेंगे इसको। कंडक्टर एंड इंसुलेटर जल्दी से जल्दी सॉल्व मतलब सीखेंगे। ये भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अभी देखो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर और क्या है इंसुलेटर। सुनो ध्यान से सुनो, ये दोनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा वीडियो सुनो। कंडक्टर उस चीज को बोलते हैं या उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, या आप ऐसे बोल सकते हो द ऑब्जेक्ट which have the very less resistance and current can easily flow through it। अभी देखो कंडक्टर क्या है कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई मटेरियल जिसके पास बहुत कम रेजिस्टेंस हो, जिसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस हो, और उसके अंदर से जो करंट पास होता है, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो अगर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट उसमें से इजीली पास होगा। ठीक है, तो उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर बस का कंडक्टर नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हो गया हमारा आयरन, ज्यादातर मेटल, आयरन हो गया, कॉपर। देखो कॉपर भी हमारा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आपके घर में जो भी तार होंगे, जो भी हमारे वायर्स हैं, तो उसके अंदर कॉपर यूज किया जाता है। क्यों, आयरन क्यों नहीं किया जाता, गोल्ड भी किया जा सकता है, बट देखो कॉपर क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी हमारे घर के अंदर वायर्स होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी, पर क्या हीट उसके अंदर ट्रांसफर होगी, हाँ हीट भी हो सकती है। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है तो हीट हो सकती है, इसीलिए कॉपर जो है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो वो हीट ज़्यादा मतलब
क्रिएट नहीं करता, इसलिए कॉपर यूज किया जाता है। आयरन कर सकते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये ऐसे बहुत सारे है इसके एग्जाम्पल। अभी इंसुलेटर क्या है, इसके अपोजिट इंसुलेटर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो मतलब उनके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, द ऑब्जेक्ट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटेड, ठीक। और करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। और जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे कि वुड, ये लकड़ा, रबर, प्लास्टिक। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अभी ये दरवाजे हो गए, फर्नीचर, तो ये वुड के बने होते हैं, तो उसके अंदर अगर आप कितना भी करंट डालो नहीं जाएगा, फ्लो नहीं होगा। तो ये है हमारा इंसुलेटर करंट्स। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ यहाँ से समझ में आया, नॉलेज मिली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर सकते हो, और लेक्चर नंबर 4 का इंतजार करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।